in yesterday's class we learnt the first derivative test, है ना. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने कल देखा है, उसका डेफिनेशन देखा है. नाउ इन टुडेज क्लास लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारी क्या थी? अगर f ऑफ x आपका कोई भी फंक्शन है और c पॉइंट दिए हुए इंटरवल में एक पॉइंट है c, और उस c पॉइंट में से f ऑफ x पास होते समय फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो कैसे साइन चेंज करता है f डैश x. f डैश x अगर साइन चेंज करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा. अगर f डैश x आपका साइन चेंज करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट पॉइंट वेरी क्लोज टू दैट पॉइंट c के पास में, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा. ओके, so now using the first derivative test, see the question is find the local maxima or local minima if any of the following functions. दिए हुए फॉलोइंग फंक्शंस में से आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना है. जो भी है उसको लोकल मैक्सिमा हो सकता है, लोकल मिनिमा हो सकता है, वो आपको निकालना है. फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम वैल्यूज, लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन. वो फंक्शन के उस पॉइंट के पास में लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है या लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है वो भी निकालना है. मींस y का आंसर, f ऑफ x का आंसर निकालना है. ओके, सो सी हियर सॉल्यूशन. हियर f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर दिया है पैराबोला, है ना. f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, याद रखना है. While using the first derivative test, number one, write f of x. What is f of x? उसके बाद में differentiate that f of x with respect to x or whatever the parameter is there. f dash x निकालो, फिर f dash x equal to 0 ले लो. 0 क्यों लेते? क्योंकि टर्निंग पॉइंट हमको निकालना है, और आपको मालूम है कि टर्निंग पॉइंट्स के पास में टेंजेंट लाइन जो होती है वो x एक्सिस को पैरेलल होती है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्लोप टेंजेंट लाइन का 0 कर दो. मींस f डैश x इक्वल टू 0 पहले से बता दो. टर्निंग पॉइंट के पास हमको टर्निंग पॉइंट निकालना है. टर्निंग पॉइंट के पास में ही तो मैक्सिमा मिनिमा होता है, इसलिए टर्निंग पॉइंट निकालना है. तो f डैश x इक्वल टू 0 निकालो, 0 कर दो, और फिर x की वैल्यू निकालना है. फिर x की जो वैल्यू आएगी वो आपका c हो जाएगा. सपोज x इक्वल टू वैल्यू 1 आती है फॉर एग्जाम्पल. फिर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है. 1 के वेरी लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन f डैश x नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और 1 के राइट हैंड साइड में f डैश x नेगेटिव है कि पॉजिटिव है. फिर देन वी कैन डिसाइड वेदर इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा. ओके, सो सी हियर f ऑफ x को x को ले लो. देयरफॉर f डैश x हो गया 2x हो गया. ठीक है, अभी क्या करना है, f डैश x जो है इसको 0 बना दो क्योंकि मुझे टर्निंग पॉइंट्स निकालना है. Therefore, f dash x equal to 0. This implies 2x equal to 0. Therefore, x equal to 0. तो x equal to 0 ये पॉइंट जो आपका टर्निंग पॉइंट है इस फंक्शन का, x equal to 0. अभी क्या करना है कि 0 के पास में हमको f dash x का साइन चेक करना है. नाउ at point at x equal to 0 when x is very small, very small to the left hand side of 0. x आपका 0 से थोड़ा सा स्लाइटली छोटा ले लो लेफ्ट हैंड साइड में. when x is very small to the left hand side of 0, then f dash x का साइन चेक करना है. f dash x क्या है मेरा 2x है, तो f dash x का साइन 2 इंटू ये x जो होगा 0 से लेस देन लेना है मुझे. पॉइंट जो भी है 0 से अभी लेफ्ट हैंड साइड में डेफिनेटली इट विल बी नेगेटिव, सो 2 इंटू नेगेटिव दैट विल बी नेगेटिव आंसर, है ना. तो ये नेगेटिव आंसर आ जाएगा. नाउ सेकंड, when x is very small to the right hand side
राइट हैंड साइड ऑफ 0, 0 के राइट हैंड साइड में x ले लो, वेरी क्लोज टू 0, तो पॉजिटिव हो जाएगा x, देन f डैश x इक्वल टू 2 इंटू 0 की राइट हैंड साइड डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, सो दिस आंसर कम्स पॉजिटिव, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड के तरफ से x हमारा जब राइट हैंड साइड के तरफ जाता है, देन f डैश x का साइन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। जैसे कि आपको मालूम है इस फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, है ना, f ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर। तो अभी 0 के पास जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से x अप्रोच करता हूँ वेरी क्लोज टू 0, तो f डैश x का साइन मेरा नेगेटिव आ गया है, नेगेटिव, और राइट हैंड से 0 के राइट हैंड साइड में जब x अप्रोच करता है वेरी क्लोज टू 0, है ना, तो इट विल बी पॉजिटिव। तो f डैश x का साइन मेरा पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, f डैश x यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो डेफिनेटली ये पॉइंट ऑफ कौन सा है, कौन सा पॉइंट है अनिकेत, अनिकेत आवाज आ रहा है क्या? हाँ, कौन सा पॉइंट है वो मेयर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है क्या वो? अरे ऐसे नेगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ जाता है, नीचे का ये पॉइंट कौन सा? हाँ, मिनिमा, इट इज मिनिमा, देयरफॉर अब यहाँ पे रीजन दे सकते हैं आप, as x equal to 1, at x equal to 1, when f of x function जो f of x function passes through the point x equal to 1 from left hand side to right hand side, very close, it should be very close, very close, f dash x changes its sign from negative to positive, therefore using first derivative test x equal to 0, x equal to 1 नहीं, 0 लिया ना, तो 0 निकाला था, ठीक है, 0 पॉइंट हमारा 0 है, so using first derivative test, therefore x equal to 0 is the point of minima, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। मैंने ऐसे बताया था ना, ऐसे ऐसे नीचे नीचे जा रहा है मीन्स नेगेटिव, फिर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, सो नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की तरफ जाता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर ऐसे बढ़ रहा है मीन्स पॉजिटिव, बढ़ रहा है फिर नीचे आ रहा है, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव की तरफ जाता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ f डैश x उसका साइन चेंज हो रहा है, सो इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, therefore minimum value of the function at x equal to 0 के पास में, therefore minimum value of the function कहाँ पर, at x equal to 0 के पास में, फंक्शन क्या हमारा f of x equal to x square, therefore f of 0 के पास में 0 का स्क्वायर तो 0, सो मिनिमम वैल्यू जो होगी इस फंक्शन की वो भी 0 ही होगी। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हेलो, लक्ष्य वाले करे? हाँ, और दूसरा देखो, कुछ नहीं, सिंपल है, वेरी सिंपल, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा फंक्शन देखते हैं हम, चलो, एक्स क्यूब माइनस 3x, यह भी फंक्शन है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ भी निकाल के देख सकते हैं, ग्राफ निकालो आप आपके ग्राफ पेपर पे,
और वहां पर भी देख सकते कि इस ग्राफ को टर्निंग पॉइंट कहाँ पर आ रहे हैं। तो जैसे कि ये ऐसा ले लो ना, जैसे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x है, ठीक है। x इक्वल टू 0 रखो तो y इक्वल टू 0 मिलेगा, पॉइंट मिलेगा 0 0, राइट। फिर x इक्वल टू 1 रखो, y इक्वल टू निकालो, फिर x इक्वल टू -1 रखो, y इक्वल टू 4-5 पॉइंट निकालो या 5-6 पॉइंट, और उसको इजीली ऐसे ज्वाइन करो। देखो आपको ग्राफ किस तरह से मिलता है, और वो ग्राफ कहाँ पर टर्न होता है ये भी आप ग्राफ निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो ये फंक्शन दिया है, इसकी हमको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है, लेकिन वो पहले आपको ये देखना है कि पॉइंट कौन सा है, कौन से पॉइंट के पास में उसकी लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका f' निकालेंगे। हियर f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो f' निकालो, देयरफॉर f' इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3, इसको फैक्टराइज ऐसा करो, 3 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो ये होगा 3 इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये फैक्टर्स हो गए। ये फैक्टराइजेशन क्यों करता हूँ, क्योंकि साइन चेंज करने में मुझे आसानी होती है, इसलिए इस तरह से उसको फैक्टराइज करो। ये समझ में है? हेलो, हाँ। अभी क्या करना है आपको, टर्निंग पॉइंट निकालना, टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के पास में स्लोप f' 0 होता है। यहाँ पे टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट्स निकालने के लिए f' इक्वल टू 0 ले लो। f' अगर मैं 0 लेता हूँ तो 3 इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 भी 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, x इक्वल टू 1 मिलेगा, x इक्वल टू -1 मिलेगा, 2 पॉइंट मिल रहे हैं, बराबर है। x इक्वल टू ये +1, x इक्वल टू -1, 2 पॉइंट मिल रहे। अब यहाँ पे मेरे पास में 2 पॉइंट है। अब x इक्वल टू 1 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, x इक्वल टू -1 जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है ना। तो यहाँ पे देखो, नाउ व्हेन x इक्वल टू 1 लेता हूं मैं, व्हेन x इक्वल टू 1 ले लो, व्हेन अभी स्लाइटली x जो है 1 से थोड़ा सा छोटा ले लो, और f' का साइन चेक करो, नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 1 से, ये अगर 1 है ना, यहाँ पर 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, तो 1 से छोटी वैल्यू ले लो। व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में x, ये x है आपका 1, इसके लेफ्ट हैंड साइड में स्लाइटली लेस देन 1, f' का साइन चेक करो। तो ये तो f' हमारा ये वाला है ना। तो 3 तो पॉजिटिव है, फिर ये लेस देन 1 है तो कितना आएगा, ये x जो है लेस देन 1 करो, लेस देन 1 में 0.9 किया, और ये -1, तो क्या आंसर आएगा, नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा। ये x जो है सपोज 0.9 कर दिया मैं, थोड़ा सा छोटा करो 1 से, तो 0.9 -1 तो नेगेटिव आ जाएगा। ये लेस देन 1 है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो साइन का प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस, तो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव आ रहा है। अब व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मीन्स राइट हैंड साइड में। सो f' का साइन देखो, f' इक्वल टू 3 तो पॉजिटिव है, ये x 1 से बड़ा ले लो, तो 1 से बड़ा अगर है तो 1 से बड़ा नंबर -1 तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव होगा। ये x 1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब f' जो फंक्शन है वो साइन कैसे चेंज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। f' साइन चेंज कर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव कर तरफ। When the function passes through the point at x equal to 1 from left hand side to right hand side,
f dash x changes its sign from negative to positive, therefore this x equal to 1 is the point of minima. मिनिमा होगा ना? हेलो, हाँ, पॉइंट ऑफ मिनिमा यहाँ पे लिख सकते हैं हम. यहाँ पे लिखो when the function when f of x passes through the point x equal to 1 में से जब फंक्शन आपका गुजरता है, पास होता है, then f dash x changes its sign from negative to positive साइन चेंज करता है. therefore x equal to 1 is the point of minima, local minima, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं. पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ये हो गए. ठीक है, अभी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा जब मिनिमम वैल्यू निकालो. therefore मिनिमम वैल्यू of the function at x equal to 1 के पास में निकाल इसकी मिनिमम वैल्यू. f of 1 क्यूब -3 into 1 कितना आता है? -2 आता है. -2 आएगा ना. सो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू x equal to 1 के पास में -2 है. पॉइंट ऑफ मिनिमा x equal to 1 पॉइंट है और 1 के पास में उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो -2 है. अभी -1 पॉइंट चेक करें. दूसरा वाला पॉइंट, 2 पॉइंट मिले मुझे, x equal to 1 और x equal to -1. नाउ फॉर x equal to -1, नाउ व्हेन x equal to -1 ले लो, सेकंड पॉइंट -1. ठीक है, सो f dash x कैसे साइन चेंज करता है? व्हेन x is slightly less than to the left hand side of -1, less than -1. ये -1 अगर यहाँ पर है, यहाँ पर इससे छोटा नंबर ले लो, -1, then f dash x का साइन चेक करो. f dash x क्या था हमारा? f dash x equal to 3 into bracket x minus 1 into x plus 1 था, है ना. तो 3 तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव. ये x minus 1 क्या होगा? ये जो x है लेस देन -1 है, लेस देन -1.5 ले लो, नो प्रॉब्लम. -1.5 -1 तो नेगेटिव आ जाएगा. और ये भी लेस देन 1 है x, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा. -1.5 + 1 तो -0.5 आ जाएगा. तो आंसर आ रहा है आपका पॉजिटिव. आंसर पॉजिटिव आ रहा है. व्हेन x is slightly greater than -1, इधर ले लो, -1 के इधर ले लो. -1 मीन्स -0.5 ले लेते हैं, है ना. -0.5, -1 से थोड़ा सा बड़ा, इधर तो 0 होगा, इधर 0.5 होगा, माइनस, ग्रेटर देन ले लो. देन f dash x इक्वल्स टू, तो 3 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव. फिर ये x जो है टू द राइट हैंड साइड ऑफ -1 है, तो -0.5 -1 तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव. और दूसरा जो -0.5 + 1 तो ये पॉजिटिव आ जाएगा. तो क्या आंसर आता है? नेगेटिव आता है. नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है. तो f dash x चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ f dash x जा रहा है. when f of x function passes through the point -1, then f dash x changes its sign from positive to negative, therefore x equal to -1 is the point of maxima, है ना. तो यहाँ पे लिखेंगे when f of x passes through the point x equal to -1, then f dash x changes
changes its sign, यहाँ पे x into -1, यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड लिखो, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। एफ ऑफ एक्स कैसे पास हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से। देन एफ डैश एक्स changes its sign from positive to negative. Therefore, using first derivative test, first derivative test क्या कहती है, अगर वो एफ डैश एक्स अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज करता है when passing through that point test, x equal to -1 is the point of local maxima। आप ऐसा ख्याल रखो, देखो पॉजिटिव मीन्स ऊपर चलना है, पॉजिटिव मीन्स अप, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ऊपर वाला जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना, अगर नेगेटिव मीन्स डाउन, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो नीचे वाला जो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, सिंपल सी बात है। सो इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो एफ ऑफ -1 निकालो, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 कितना आता है, देखो +2 आता है, ये -1 और ये +3 +2 आता है। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे 2 आ गई फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू -2 आ गई, पॉइंट भी आ गए, कौन से पॉइंट्स के पास में है। तो समझ में आएगा यहां तक? हेलो कुणाल, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? ओके, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पर